गांव के किनारे एक बहुत पुरानी हवेली खंडहर बनकर खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के चीखने की। गांव के किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं होती थी कि वह हवेली के अंदर जाए। एक दिन शहर से आए तीन दोस्त, राहुल, पूजा और कबीर, ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएंगे। सबने टॉर्च और कैमरे लिए और आधी रात को हवेली पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप छर्र की आवाज के साथ बंद हो गया। पूजा घबरा गई, लेकिन राहुल बोला, "यह सब अफवाहें हैं, डरने की जरूरत नहीं।" हवेली की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे जैसे निशान थे। अचानक सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई, पर वहां कोई नहीं दिखा। कबीर ने कैमरा उठाकर फोटो खींची। जब उसने स्क्रीन देखी, तो तस्वीर में एक औरत सफेद साड़ी में दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। पूजा चीख उठी। अचानक हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी औरत की धीमी आवाज आई, "क्यों आए हो? ये मेरा घर है।" तीनों कांप उठे। डरते डरते ऊपर गए तो देखा, एक कमरे में धूल से ढकी पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था कि इस हवेली की मालिकिन रत्ना देवी की हत्या लालच के कारण उसके ही रिश्तेदारों ने की थी, और उसकी आत्मा अब भी न्याय की तलाश में भटक रही है। जैसे ही राहुल ने वह डायरी पढ़कर जोर से सुनाई, अचानक हवा तेज हो गई और उस औरत की परछाई कमरे में प्रकट हुई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, "अब मेरा राज सबको पता चल गया। अब मैं मुक्त हो जाऊंगी।" इतना कहकर वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। हवेली में पहली बार सन्नाटा छा गया। तीनों दोस्त डर तो गए थे, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि यह हवेली अब शापित नहीं रही। उन्होंने गांव वालों को सच्चाई बताई और रत्ना देवी की आत्मा को शांति दिलाई। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कोई इंसान कदम रखे तो जिंदा वापस नहीं लौटता। रात का समय था। चांद बादलों में छिपा हुआ था और हवेली से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। गांव के कुछ लड़के, जो बहादुरी दिखाना चाहते थे, तय करते हैं कि आज रात वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि असलियत क्या है। जैसे ही वे हवेली में दाखिल होते हैं, दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो जाता है। अंदर घना अंधेरा और जाले लगे थे। अचानक किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। हा हा। सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सीढ़ियों पर एक परछाई नजर आती है। सफेद कपड़े में लंबे खुले बालों वाली औरत धीरे धीरे नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। लड़कों में से एक हिम्मत जुटाकर पूछता है, "तुम कौन हो?" औरत की चीख गूंज उठती है, "यह मेरी हवेली है, यहां से कोई नहीं जा सकता।" अचानक दीवारों से खून टपकने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है। लड़के दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर दरवाजा जाम हो चुका था। उसी समय वह भूतनी उनके पास आकर फुसफुसाती है, "तुम्हें हमेशा यहीं रहना होगा।" अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर लड़कों की साइकिलें पड़ी देख लेते हैं, लेकिन वे लड़के कभी वापस नहीं मिले। तब से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता।